नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज हरसोरा। आज हम आए हैं बाबरिया गांव, जहां पर एक लड़के ने, जिसका नाम है आशीष यादव, जो नीट में अच्छे अंक प्राप्त कर अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ में उन गुरुजनों का भी नाम रोशन किया है जिन्होंने उनको ऐसी शिक्षा दी जो आज सबसे बड़ी परीक्षा मेडिकल विभाग की, नीट की, उसे क्लियर किया है। दिखाते हैं आज आशीष यादव को। बात है, जब किसी का बच्चा अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से या सफलता हासिल करता है तो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज हम आपको मिलाते हैं उस बच्चे से जिसने फिलहाल नीट परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है। तो आज हम उनसे बात करवाते हैं कि उन्होंने ये सफलता किस प्रकार अर्जित की और कहां कहां से तैयारी की। आप मिले आशीष यादव से। हाँ जी बेटे, कहां कहां से आपने ये जो पढ़ाई की है वो कहां कहां से की है? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष यादव है और मैंने एलकेजी से 10वीं तक की शिक्षा सनराइज पब्लिक स्कूल बांसुर से की है। उसके बाद 11वीं क्लास में मैं सीकर चला गया था। वहाँ से मैंने गुरु कृपा से मतलब आगे आगे की पढ़ाई की। वहाँ मेरे स्कूल भी मतलब कोचिंग वाले ही देखते थे, मतलब स्कूलिंग का काम भी कोचिंग वाला मतलब कोचिंग की तरफ से ही था। और उसके बाद मैंने 12वीं के साथ अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरे 617 नंबर आए थे। फिर भी क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी पिछली बार, तो फिर मैंने दोबारा प्रयास किया और इस बार नीट में 578 अंकों से 3800 AIR से अब की बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया। आप जब परीक्षा दे रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब मैं परीक्षा में बैठा था तो मुझे शुरू में तो ऐसा आभास हुआ कि पेपर बहुत ही कठिन था। फिजिक्स में देखा कि सवाल हो ही नहीं रहे थे मेरे से। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी पूरी जो बायोलॉजी है वो अटैम्प्ट की। उसके बाद मैं गया अपनी केमिस्ट्री पे। उसके बाद मैंने अपना सारा समय फिजिक्स को दिया। फिजिक्स करते समय मुझे ऐसा लगा कि सवाल नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैंने अपना जो बाकी कुछ सवाल केमिस्ट्री और बायो में छोड़ रखे थे बाद के लिए, उन्हें मैंने सबसे पहले पूरा किया। उसके बाद फिर मैं फिजिक्स पे गया। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप इस परीक्षा को, जो देश की सबसे मेडिकल विभाग में बड़ी परीक्षा है, उसको क्लियर करने पर अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। पर शुरू में तो सभी को ऐसा ही लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर उठकर मैंने निरंतर प्रयास किया और मतलब फिर मुझे धीरे धीरे मतलब जैसे मैं आगे आगे बढ़ता गया तो मुझे विश्वास आता रहा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने तैयारी की अच्छे से और उसके बाद अब इतने अच्छे अंक आए और फिर मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा, तो जो ये इंटरव्यू आपका देख रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो एक मतलब सबके मन के अंदर ये भावना होती है कि मेरे से नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर सकता, उससे ऊपर उठकर आप निरंतर पूरी मेहनत करें और बिना किसी मतलब ऐसे कि कोई भी अन्य कामों में मतलब अपना समय बर्बाद ना करें, केवल पढ़ाई करें और आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये थे आशीष यादव, जिन्होंने अच्छी मेहनत की और अपने माँ बापों का और अपने क्षेत्र का, बानसूर का नाम रोशन किया। और इनके पिताजी हैं मनोज कुमार यादव, उनसे भी आपको मिलाते हैं। हाँ जी मनोज जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका बच्चा सफल हो गया? मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मेरे बच्चे ने बड़ी परिश्रम और मेहनत लगन से इस कठिन सफलता को प्राप्त किया है। धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं उनकी माता जी, जो हिंदी व्याख्याता हैं। फिलहाल वो हमारे हरसोरा में कार्यरत हैं और उनसे भी आप। हाँ जी मैडम जी, आपको क्या महसूस हो रहा है जब आपका बच्चा इस कठिन परीक्षा को सफल किया? नमस्कार सभी को। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने अपने मुकाम को हासिल किया है। जब मेरा बच्चा छोटा सा था तो इसके दादाजी का एक स्वप्न था कि मेरा पोता डॉक्टर बने। और इसका भी एक बचपन में स्वप्न था। जब ये अपने मामा के यहाँ गया हुआ था तो इसके मामा जी के लड़के ने एडमिशन लिया था नीट में, तो तभी कह रहा था कि मामा जी
हम 2 डॉक्टर बन जाएंगे, एक डॉक्टर अभिषेक होगा, एक डॉक्टर आशीष होगा। और तभी से मैंने भी इसका लक्ष्य हासिल कर लिया था कि मेरे को नीट ही करवाना है। इसमें अपनी 10th की पढ़ाई सनराइज पब्लिक स्कूल बानसूर से 94.83 मार्क्स के साथ की थी। फिर इसको मैंने फाउंडेशन में GCI कोचिंग सीकर में डाल दिया। वहाँ से 12th के साथ जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो 12th में 94.60% बनाए थे और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसके 617 बने थे। सभी ने कहा था कि पिछली कट ऑफ को देखते हुए सभी ने कहा कि इसका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन कुछ कारणवश कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण ये पिछले वर्ष रह गया। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि मैं हो सकता है मेरा नहीं होगा, मैं असमंजस में हूँ, तो पिछली बार 2024 में 5 मई को जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो 1 हफ्ते बाद ही वापस चला गया था कि मम्मी मेरे को वापस जाना है, उसमें हो जाता है तो मैं वापस आ जाऊँगा, नहीं होता है तो मैं मेरी पढ़ाई को निरंतर रखूँगा। और इसमें हिम्मत नहीं आ रही। मैंने भी ये कहा था कि धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए और ये अटूट विश्वास और कठिन परिश्रम के साथ उसी दिन से लगा रहा। अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करता रहता था। जिस किसी भी टॉपिक में इसको कन्फ्यूजिंग होती थी तो चाहे रात को 9 बजे भी इसको किसी विशेष टीचर की क्लास लेनी होती थी तो ये उसके लिए जाता था। इस तरह से अपने अथक प्रयासों के बाद आज इसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया। मैं आज इसके इस सफलता से बहुत खुश हूँ और उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इसकी सफलता के लिए दुआएं और शुभकामनाएं इसको दी थी। धन्यवाद। तो मैडम जी, आप व्याख्याता पद पर कहाँ पर कार्यरत हैं? ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरसुरा। वो उनका भी कुछ योगदान रहा? हाँ जी, उन्होंने भी, जब मैं वहाँ काम कर रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि अब मैं बीच में छोड़ के जाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को आवश्यकता है, उसको वहाँ खाना पीने की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती है, मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी, मेरे से सर ने यही कहा था कि ठीक है। और जब मैंने पहले ही उनको कहा था कि बच्चे को मैं एडमिशन दिला रही हूँ तो देवेंद्र सर ने मेरे से पहले ही कहा था कि यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो 2 साल घर खेती सब कुछ छोड़ के, विद्यालय सब छोड़ के आप उसके साथ चले जाओ, आप निश्चित सफलता प्राप्त करने में, आप निश्चित सफलता को प्राप्त करोगे। बच्चे का स्थान कौन सा रहा? इसकी ऑल इंडिया रैंक 3799 आई है और अपनी कैटेगरी रैंक 1514 है। तो अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं जब आपका बच्चा सफल हो गया? आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो मेरा एक, इसके बचपन से ही मैंने बहुत सालों से, जब ये फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, जब से स्वप्न लिया था कि मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, आज मेरा वो स्वप्न पूरा हो गया। इसके दादाजी का स्वप्न पूरा हो गया। वो भी जब ये बच्चा था तो कहते थे कि घर में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए, तेरे को तो करना ही चाहिए। तभी से मैंने इसको IIT में ना डाल के और इसको फाउंडेशन नीट में ही इसका एडमिशन दिलाया था, क्योंकि इसके दादाजी की इच्छा थी कि मेरा पोता भी डॉक्टर बने। तो परिवार में कितने सदस्य हो? हम परिवार में 17 सदस्य हैं। हाँ जी, हमारा संयुक्त परिवार है। एक साथ रहते हो? हाँ जी, एक साथ ही रहते हैं। इसके 2 ताऊ जी हैं, 2 ताई जी हैं, इसकी 6 सिस्टर हैं, 4 तो इससे बड़ी हैं, 2 इससे छोटी हैं, 2 इससे छोटे भाई हैं, इस तरह से। तो ये बच्चे का दादाजी हैं? हाँ जी। दादाजी, आपका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? वो मैंने बढ़िया भी सीखा था सामान। बढ़िया खुशी हो रही है। लड्डू बर्फी खिला रहे हो? जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इनके दादाजी हैं, क्या नाम है इनका? हरफूल सिंह। हरफूल सिंह यादव जी, ग्राम बाबरिया। आप देख रहे थे एक बच्चा नीट में सफल होने पर उसके परिवार में कितनी खुशी है।